Assalamu alaikum guys. I hope so you all are fine and in good health. काफ़ी दिनों बाद मैंने अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाई. आई होप सो यू विल लाइक इट. पहले मैंने उर्दू के सम तशरीहात के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप तशरीहात अगर इस तरह करें तो फिर आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं. तो यू पीपल लाइक्ड दैट वीडियो एंड सो आई थॉट कि मुझे मैथ के क्वेश्चंस के बारे में इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि आप वो किस तरह सॉल्व करें, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैथ बहुत मुश्किल लगता है एंड उसको ट्रबल्स हम समझते हैं उसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये मैथ इतना मुश्किल होता नहीं है, लेकिन पता नहीं है हमारे माशरे में इसको क्यों इतना मुश्किल कर दिया गया है. सो हेयर आर सम पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. मतलब ऐसा ना हो कि अक्सर ज़्यादातर बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि क्वेश्चन को रीड नहीं किया, बस देखा, उसके अंदर से एक दो लफ्ज़ नज़र आ गया और क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया. दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक्स. द फर्स्ट मिस्टेक you people do in the paper solving techniques. सो these techniques are related to पेपर पैटर्न. मतलब जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो तब आप इन टेक्निक्स को और इन पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने मैथ क्वेश्चन अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है तो देर आर सम अदर पॉइंट्स, सम डिफरेंट पॉइंट्स इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स. सो ये मैथ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं उनसे रिलेटेड है कि एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली, देन उसके बाद आपने क्वेश्चन को रीड अच्छे तरीके से करना है. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं वो या तो आपको एग्जाम्पल उठा के दे देते हैं या फिर थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन दे देते हैं और आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन आ गया. ओके, सो यू हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मेन आइडिया कि उसके अंदर से जो एग्जामिनर है वो चाहता क्या है, वो आपसे मांग क्या रहा है उसके अंदर. मतलब ऐसा ना हो कि a+b² का फार्मूला आया हुआ और आप उठा के a² - b² के अंदर पुट कर दें. फॉर एग्जांपल मैं आपको ये मिसाल दे रही हूँ कि आपने ध्यान से देखना है कि आइडिया क्या यूज़ हो रहा है उसके अंदर. इन थर्ड स्टेप यू हैव टू थिंक अबाउट द फार्मूला और एनी थ्योरम रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, या फिर आपको ये याद हो कि आपने एग्जाम्पल ये की थी तो ये वो वाली एग्जाम्पल आ गई है, या फिर ये उस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है जिस चैप्टर की आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है बट आपको ये याद नहीं आ रहा कि ये कैसा क्वेश्चन आया हुआ है. आपने देखा होगा कि 9th-10th में फैक्टराइजेशन आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और वो पूरा एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड. उसके अंदर 4 to 5 एक्सरसाइजेज हैं और सब में एक तरह के क्वेश्चंस यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को ये नहीं पता लगता कि उसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है. मतलब आया उसके अंदर 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन आया है या 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले फार्मूला देखना है और उसको देखना है कि वो मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है. कि अगर थर्ड टर्म है तो इसका मतलब वो किसी और फार्मूले से सॉल्व होना है, अगर 2 टर्म्स है तो वो किसी और फार्मूले से यूज़ होना है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चंस तकरीबन आपको लर्न हो जाए. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आएंगे, चाहे आपने अंडरस्टैंड करनी है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप उसकी प्रैक्टिस कम करते हैं जिसकी वजह से आपको भूल जाते हैं कि वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और उसको सॉल्व किस तरह करना था. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज़, अगर आपको वो फिर भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको नहीं याद आ रहा कि वो कहाँ से है, तो आप ऐसा करें कि बैक जो शीट होती है उसके बैक साइड पे या फिर साइड पे आप उसके स्टेप्स लिख लें कि उसको किस तरह सॉल्व करना है, उसका सॉल्व करने का मेथड क्या है या उसका क्या करना है. ओके, इससे क्या होगा कि आपके जहन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे कि ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन. सो द लास्ट पॉइंट कि अगर आपने कर लिया क्वेश्चन और आपको ये है कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया है, तो अक्सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर x y की वैल्यूज़ निकल रही होती हैं. आपने ऑर्डर पेयर बनाना होता है या फिर जैसे इन्वर्जन मेथड होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो गया, क्रैमर्स रूल हो गया, उनके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि x y की वैल्यूज़ निकलती हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में. तो आप क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ निकली हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 और 3 निकली है, तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी होगी x² + y² या जो भी आपको दी हुई है, तो आप उसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे. सबसे मेन क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेरिफिकेशन आपने करनी होती है. वो नहीं आपको कहते कि आप वेरीफाई करें क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप इस लिहाज से चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपका ठीक है नहीं. मैं समझती हूँ कि ये सब क्वेश्चंस में ये टेक्निक नहीं चलती, ट्रिक, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर x y की वैल्यू वो कहते हैं निकालें एंड यू हैव टू वेरीफाई द आंसर. तो अगर तो वेरीफाई करने का काम है तो आप तो वो नीट पे करेंगे, लेकिन अगर वेरीफाई करने का तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं कि x y की वैल्यू पुट करें और दोनों तरफ से उसका आंसर सेम आ जाए, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है. लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है या कोई थ्योरम आ गया कुछ इस तरह, तो फिर वो आपको प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अलग से उसका क्वेश्चन होगा और उसका वेरिफिकेशन का कोई मेथड नहीं होगा इस तरह.
इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी मोटिवेशन के लिए है कि आपने कभी गिव अप नहीं करना। अगर आप क्लास में आ गए हैं, देन पेपर देके आप घर आ गए, आपको पता लगा कि आपका क्वेश्चन गलत है, तो सबसे बच्चे ज़्यादा जो घबराते हैं, परेशान होते हैं मैथ के क्वेश्चन में, वो यहीं पे है कि वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं मैथ्स मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस का काम नहीं है। आपको पता है मैं BS मैथ कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़, मैं अगर किसी सब्जेक्ट में या किसी क्वेश्चन में मैं फेल भी हो गई, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि आई थॉट कि मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना 100% दिया, उसके बाद अगर नहीं हो सका तो आई शुडंट बी गिव अप, आई शुड प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी मेहनत पूरी की, एंड देन अल्लाह को वो मंजूर नहीं था। सो डोंट एवर गिव अप, इट विल फेल योर एवरी स्टेप। मतलब ये आपको इतना गिरा देगी चीज़ गिव अप करना कि आप मैथ से वाकई में बोर हो जाएंगे। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और आप मुझे आइडियाज़ दें कि मुझे किस और टॉपिक पे बनानी चाहिए जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आप समझना चाहते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आप और जानना चाहेंगे, या उर्दू का कोई सब्जेक्ट या साइंस का कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसकी वीडियोस बनाकर आपको शेयर कर दूँ।